कभी कभी इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत खो देता है, और वो दौलत पैसा नहीं, इज्जत होती है। ये कहानी है हरिनाथ की, एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने पूरी जिंदगी मेहनत से बिताई, लेकिन बुढ़ापे में वही मेहनत बोझ बन गई। बचपन में पिता ने कहा था, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने मान लिया। पूरी जिंदगी बिना एक पैसा रिश्वत लिए निकाली। आज देखो, छत भी मेरी नहीं और छाव भी दूसरों की। हरिनाथ अब 60 की उम्र पार कर चुके थे। शरीर थक गया था, लेकिन आत्मा अब भी किसी कोने में सजीव थी। वो अब बेटे और बहू के साथ रहते थे, लेकिन रहना और बसना दो अलग बातें हैं। बाबूजी, बरामदे में फिर मिट्टी फैली हुई है। कितनी बार कहा है, कम से कम बाहर तो साफ रखा करो। बेटी, मैंने सुबह ही झाड़ू लगाई थी, शायद हवा से। हवा से या आपकी याददाश्त भी उड़ गई है। जब देखो बैठे रहते हैं। अब तो आराम ही आराम है। हरिनाथ चुप थे। हर शब्द उनके दिल को छलनी कर रहा था। वो अब विरोध नहीं करते थे, क्योंकि आवाज दबा दी जाए तो मन भी धीरे धीरे बोलना छोड़ देता है। शालिनी, आप इससे आकर थोड़ा सुकून चाहिए। बाबूजी अब हर बात में टांग अड़ाते हैं। और करते भी क्या है वो? न कमाते हैं, न घर में मदद करते हैं, ऊपर से खर्चा अलग। सोच रहा हूँ वृद्धा आश्रम में जगह दिला दूं। कुछ दोस्त कह रहे थे वहाँ अच्छा ख्याल रखा जाता है। और वैसे भी वो हमारे लिए क्या छोड़ेंगे, बस ताने और तकलीफ। हरिनाथ अपने कमरे में थे। दरवाजा बंद नहीं था, और जब दरवाजे खुले होते हैं तो रिश्तों की सच्चाई भी अंदर आ जाती है। उन्होंने सब सुन लिया था, एक एक शब्द, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मुस्कुराए, एक टूटी हुई मुस्कान के साथ। अपनों के मुंह से निकला हर शब्द किसी चाकू से कम नहीं होता, लेकिन बाप, क्या बोलूं। सुबह हुई। हरिनाथ ने अपने पुराने बैग में कुछ कपड़े रखे, एक डायरी और एक पुरानी तस्वीर। वो कुछ नहीं बोले, ना बेटे से ना बहू से, सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गए। मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ शायद मेरी इज्जत अभी जिंदा हो। मत ढूंढना मुझे, क्योंकि जिस घर में बाप को बोझ समझा जाए वहाँ मेरा वजूद मर चुका है। हरिनाथ उस दिन चला गया, और उसके साथ उस घर से चला गया एक वरदान, एक आशीर्वाद, और सबसे अहम, एक इंसान जिसे बाबूजी कहा जाता था। 6 महीने बीत गए। हरिनाथ के जाने के बाद घर में चुप्पी बढ़ गई थी, लेकिन विक्रम और शालिनी ने इसे आराम समझा, और जिंदगी चलती रही। लेकिन एक दिन एक खबर आई जिसने उन्हें झकझोर दिया। शालिनी, देखो, इस शहर में एक वृद्ध इंसान गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, और उन्हीं में से कुछ को नौकरियां भी दिलवाई हैं। नाम लिखा है हरिनाथ। क्या ये हमारे बाबूजी हो सकते हैं? कभी कभी जिन लोगों को हम अक्षम समझते हैं, वही दूसरों के लिए वरदान बन जाते हैं। हो सकता है, पर क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? हमें माफी मांगनी चाहिए। जो भी हुआ वो गलत था। हरिनाथ अब उसी शहर की एक झुग्गी बस्ती में रहते थे, जहां सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन इज्जत थी। बच्चों को पढ़ाते, बुजुर्गों की मदद करते, और सबसे बड़ी बात, वहां लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे, सम्मान से, प्रेम से। बाबा जी, आज वाली कहानी फिर से सुनाइए ना, जिसमें आपने अकेले पूरे ऑफिस को संभाला था। उस कहानी में मेहनत थी बेटा, और भरोसा। बस याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इज्जत किसी कुर्सी से नहीं, किरदार से मिलती है। उनकी बातें अब सिर्फ ज्ञान नहीं रहीं, वो प्रेरणा बन गई थीं। वहां की जिंदगी छोटी थी, लेकिन दिल बड़े थे। एक दिन विक्रम और शालिनी बस्ती में आते हैं। उनके चेहरे पर ग्लानि साफ झलक रही है। यही जगह है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि बाबूजी इतने लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। हमने तो उन्हें बोझ समझा था, और देखो वो अब दूसरों का सहारा बन चुके हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक झोपड़ी के पास पहुंचे। वहीं हरिनाथ कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान, जो अब किसी अपेक्षा पर नहीं टिकी थी। विक्रम, आ गए तुम।
आपको कैसे पता चला बाबूजी? बेटा, जिनके लिए जिंदगी बिताई हो उनकी आहट पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता। उस एक पल में तीनों की आंखें भर आईं, लेकिन वो आंसू सजा के नहीं थे, माफी के थे, समझदारी के थे। बाबूजी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपने जो सहा उसके लिए माफी भी कम है। बेटी, माफी उन लोगों के लिए होती है जो नासमझ होते हैं। तुमने आज समझदारी दिखाई, यही बहुत है। बाबूजी, चलिए घर वापस। अब हम आपका आदर करना नहीं भूलेंगे। बेटा, घर तो अब यही है जहाँ मेरी इज्जत जिंदा है। हाँ, तुम आ सकते हो जब चाहो, लेकिन एक बेटे की तरह, ना कि मालिक की तरह। हरिनाथ वापस नहीं लौटे, लेकिन उनका सम्मान लौट आया था। और शायद वही सबसे बड़ी जीत होती है, जब एक इंसान अपनी इज्जत खुद वापस हासिल कर ले। बुजुर्गों को मत परखो उनकी कमजोरी से, देखो उनकी कुर्बानी से। वो जिनका सहारा बनते हैं, वहीं से उनकी इज्जत लौटती है। पैसा लौटाया जा सकता है, शब्द भी, लेकिन इज्जत बस एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है।